नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मंगलवार को भोपाल में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें चुनाव से संबंधित तैयारियों पर चर्चा होगी और चर्चाओं में सबसे ऊपर, तैयारियों में सबसे ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रस्तावित जन आशीर्वाद यात्रा की बात होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री की इस यात्रा के बारे में भारतीय जनता पार्टी अभी कोई निर्णय नहीं कर पाई है। इसका स्वरूप अभी तक तय नहीं हो पाया है। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही इसका एकमात्र चेहरा होंगे या बाकी बड़े नेताओं को भी कोई अहम जिम्मेवारी दी जाएगी? दूसरी तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कभी भी बदले जा सकते हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा, जिसके बारे में 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने 14 तारीख को, जुलाई 2014 को जिसको शुरू किया था और चुनाव आते आते 180 सीटों तक वो पहुंच गए थे, और अभी 2023 में इस यात्रा का स्वरूप ही भारतीय जनता तय नहीं कर पाई है। तो इसका क्या मतलब है? और दूसरा सवाल ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की जो बात हो रही है, क्या इसमें कोई दम है या ये कोई अफवाह है? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, पहला सवाल तो जन आशीर्वाद यात्रा जो प्रस्तावित है, 2018 में 14 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च किया था। 230 असेंबलीज में इसको जाना था, लेकिन चुनाव आते आते टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस शुरू होते होते ये 180 तक ही सीमित रह पाई, 180 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक पहुंच पाई। अभी आज की डेट में इसका स्वरूप ही भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पाई है। कल कोर कमेटी की बैठक है, उसमें तय होगा कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेला चेहरा होंगे या बाकी नेताओं को भी कोई इसमें भूमिका दी जाएगी। तो इस ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे असेस कर रहे हैं? क्या लगता है, क्या मतलब है इसका? अभी हेमंत जी, ऐसा लग रहा है कि भाजपा का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश को लेकर असमंजस में है। उनकी प्रायोरिटी जो अलग अलग थी, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने जो बदलाव किया है और राज्यों पर उनकी नजर थी, लेकिन मध्य प्रदेश पर फोकस उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले किया है। फोकस हुआ है मध्य प्रदेश को लेकर और कोशिश ये हो रही कि मध्य प्रदेश में एक चेहरा और सिर्फ नरेंद्र मोदी का हो, उसमें बाकी न हो। पिछले एक महीने में आप देखिए, जेपी नड्डा 2 बार आए हैं, नरेंद्र मोदी जी 2 बार आए हैं, अमित शाह भी आए हैं। तो जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, यही 3 लोग हैं जो चलाते हैं। ये तीनों लगातार मध्य प्रदेश आए हैं और बहुत जल्दी आए हैं। इससे एक बड़ी बात साफ है कि उनको स्टेट में भरोसा नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो। तो ये तो बात बहुत साफ है और यही वजह है कि असमंजस है। आप मतलब छोटी छोटी चीजों को डिसाइड कर रहा है दिल्ली का नेतृत्व, उसके चलते यहां क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये बताने की स्थिति में, ये तय करने की स्थिति में नहीं है। ये मैंडेट दिल्ली से आएगा कि ये होगा, तब ये काम होगा। कहने को जरूर संगठन है, कहने को जरूर डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, पार्टी का संगठन है, लेकिन जो कॉशन वर्ड है वो वहीं से आता है, वहीं से एकदम गो या स्टॉप, ये जो वहां से चलता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज कल उसमें होना है, अगले हफ्ते उनको यात्रा पर निकलना है, लेकिन अभी तक तय नहीं कर पाए। चेहरा कौन होगा, कैसे होगा, स्टेट की यूनिट नहीं तय करेगी, तय तो दिल्ली करेगी। तो सर, क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि अगर जन आशीर्वाद यात्रा का स्वरूप ये तय नहीं कर पा रहे हैं, कौन इसका चेहरा होगा ये तय नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है, जैसे आपने कहा कि दिल्ली डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ की जो लीडरशिप है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है? नहीं, आप एक चीज देखो, मैं ये इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। लगातार बड़े नेता, चाहे अमित शाह हो चाहे जेपी नड्डा हो, सब ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट कीजिए। पिछले कई महीनों से ये चल रहा है, कहीं किसी ने शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया है। तो एक बड़ा मैसेज इससे है कि जो वो तय करेंगे और कब होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वो कब क्या करेंगे भगवान जाने या वो खुद जाने। इसलिए यह भी संभव है कि कल शिवराज सिंह का नाम डिक्लेयर हो जाए और यह भी संभव है कि कल कोई नए चेहरे आ जाए। तो नए चेहरे भी आ सकते हैं, आप कह रहे हैं सर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हीं के चेहरे को बार बार कह रहे हैं, बार बार लाए, तो क्या जनता के तरफ से अगर हम देखे जाएं तो, क्योंकि 20 साल तो राज, 18 साल 20 में से शिवराज सिंह चौहान ने अधिकतम समय राज किया, जो एंटी इनकम्बेंसी है या जो नाराजगी है वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है, तो क्या वो लोग सब भूल जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डालेंगे? यही तो कोशिश की जा रही है।
शिवराज सिंह चौहान 2018 का चुनाव हारे थे, भले ही अंतर कम हो लेकिन हार 1 वोट से हो, 1% से हार थी। चौहान हार गए थे और चौहान के हारने के बाद जैसे सरकार बनी है वो आप और हम सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी पिछली बार जैसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या तो वो ताबड़तोड़ परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल नई चीजें लाएंगे, या फिर जैसी उनकी कार्यशैली रही है कि टोटल कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, जो वो चाहेंगे वो होगा। क्योंकि एमपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें बीजेपी बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकती है। अगर ये स्टेट कर्नाटक में उतना बड़ा स्टेट नहीं था, कर्नाटक में नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश हार गए, जी गुजरात और मध्य प्रदेश बहुत बड़े उसके हैं और 29 सीटों का राज्य है। आप विधानसभा एक बार हार भी जाएं, लेकिन वो 29 लोकसभा सीटें जो हैं, जिनमें 28 पिछली बार जीते थे, मोदी जी का टारगेट वो है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सर अगला सवाल है कि अगर जैसे आपने कहा कि टारगेट वो लोकसभा है 2024 मई में जो चुनाव होना है, और अभी 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी आगे रखती है, और एक चांस ये है कि कामयाब ना हो, मतलब हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर कामयाब नहीं हुए तो क्या 2024 में वो ओवर एक्सपोजर प्राइम मिनिस्टर का करने का खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना पड़ सकता? मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा अपना मानना है कि इसी वजह से ये असमंजस है। नरेंद्र मोदी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे, क्योंकि यहां समय कम है, 4 महीने बचे हैं। वो 9 महीने बाद का देख रहे हैं, लेकिन यहाँ 4 महीने हैं, और अभी अगर ये तय होता, पिछले 2-3 महीने से ये लगातार चल रहा है, फैसला नहीं हो पा रहा है, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, वो लगातार अफवाहें उड़ती रही हैं और बाद में हुआ कुछ नहीं है। तो अभी भी ऐसा लगता है कि हो सकता है नरेंद्र मोदी खुद उस तरह से कैंपेन करें, क्योंकि पिछले 1 महीने में 2 यात्राएं, अमेरिका से सीधे भोपाल आना, और कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं था। ये काम तो दिल्ली में बैठ के कर सकते थे, जो उन्होंने बूथ विस्तारकों से बात की वो बीजेपी के दफ्तर में बैठ के कर सकते थे, उसके लिए सब करने की जरूरत नहीं थी। पर मध्य प्रदेश आए, 3 दिन बाद फिर आए, आदिवासियों के बीच गए, जेपी नड्डा जबलपुर गए, जेपी नड्डा और दूसरी यात्राएं की उन्होंने। तो ये जो मतलब है वो ये है कि अभी ये कहना संभव है कि मोदी जी अपने चेहरे पे लड़ें, और एक जो जैसी की रणनीति रही है, जो लोग मान रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश हार भी जाए तो क्या 29 लोकसभा तो जीत लेंगे, 18 में भी हारे तो 19 में जीत गए, तो ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है। अच्छा सर, एक आजकल इनफैक्ट पिछले कल से लेकर आज बड़े जोरों से अफवाहें चल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, हर तीसरा आदमी चर्चा कर रहा है और कह रहा है कि इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला जा सकता है, और उनके बदलने के बाद यहां पर या कैलाश विजयवर्गीय या फिर नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसमें आप कितना दम देखते हैं? इसमें कोई दम है या ये अफवाह ही है, कोई अफवाह है? देखिए, ये अफवाह बहुत लंबे समय से चल रही, कई महीनों से ऐसा चल रहा है, और आज जैसा मेरी दिल्ली बात हुई तो वहां भी ये अफवाह है कि 5 राज्यों में बदलाव कर रहे हैं, वो पूरा संगठन में नए सिरे से बदलाव करके नया चेहरा सामने लाके। वैसे एक सामान्य सी बात है, बीजेपी संगठन में कुछ बहुत ज्यादा बदलता नहीं है, क्योंकि उनका काम मूलतः संघ करता है, उसके स्वयं सेवक होते हैं, कार्यकर्ता उन्होंने, चाहे बूथ विस्तारक हो, चाहे बूथ लेवल पे काम करने वाले हों, जिले में हो, ब्लॉक में हो, वो उनके अपने हैं। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। तो यहां अगर ऊपर का चेहरा बदल भी देंगे तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक ही चेहरे पे काम कर रही है, दूसरा चेहरा कोई कहीं नहीं है। तो और ये कई बार नरेंद्र मोदी ने प्रयोग किया है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे गुजरात में हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि रात में नए अध्यक्ष लॉन्च कर दें, और हो सकता है ना बदलें। अच्छा सर, इससे से जुड़ा मेरा एक अगला सवाल है, दूसरे तरीके से मैं इसको पूछ रहा हूं कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष जो है, अगर उनको मान लो बदला जाता है तो इसका जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि जो नाराजगी है, जो एंटी इनकम्बेंसी, वो प्रदेश अध्यक्ष से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो सीधे मुख्यमंत्री से है। आपका सही सवाल है। दरअसल ये तो यही होगा कि बेटी को समझाने के लिए बहू को समझाने के लिए बेटी को थप्पड़ मारने की गांव की कहावत है, तो ये ठीक उसी तरह का होगा। बीडी शर्मा की भूमिका क्या है? बीडी शर्मा ने कौन से फैसले किए हैं, कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो जनता में बदनाम हो? दरअसल मुझे जो लगता है, जो मैं समझता हूं, बीजेपी में जो कांग्रेस के तत्व आए हैं, कांग्रेस का जो डीएनए आया है, उसके चलते विद इन द पार्टी बीडी शर्मा के खिलाफ पार्टी के भीतर बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है, क्योंकि लोग उनसे नाराज हैं। उन्होंने जो प्रयोग किए हैं युवा पीढ़ी को आगे लाया, उसकी वजह से है। उनके हटने से न हटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वोटर के लिए तो शिवराज सिंह का चेहरा है,
1,000 रुपया महीना देके सब जगह हर विज्ञापन में शिवराज सिंह है, किसी भी लेवल पे आप बात करो वहां शिवराज सिंह है। तो नाराजगी उस चेहरे से है जो सबसे आगे रहा है। 2 साल से काम कर रहे बीडी शर्मा से कोई नाराजगी मुझे नहीं लगता है। संगठन के लोगों को हो सकती है, संगठन के भीतर हो सकती है, पर जिस पब्लिक को वोट करना है उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में से लगभग 18 साल जो हैं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी फेस कर रही है वो अधिकतम एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा ये सोचने वाली बात है। अभी एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।